आज हम सीखेंगे एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपकी जियोमेट्री को बहुत ही फ्लुएंट बना देगा। तो कॉन्सेप्ट का नाम बाम हमको कोई मतलब नहीं, पर मैं आपको क्या कहता हूँ कि अगर जो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा ऐसा कुछ है, तो फिर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की मजा ही कुछ और है। जैसे मान लो कि ये एक कर्व है, ठीक है, फिर ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, और मैंने ऐसा कहा कि ये जो कोई कर्व है उसकी इक्वेशन कुछ होगी किसके टर्म में, एक्स स्क्वायर के टर्म में, वाई स्क्वायर के टर्म में, एक्स वाई के टर्म में, फिर एक्स के टर्म में और फिर वाई के टर्म में, और सी कुछ होगा इक्वल टू जीरो, ऐसी कुछ इक्वेशन होगी। बढ़िया बात है यहाँ तक। फिर हम क्या करेंगे, ऐसा करेंगे कि इस कर्व की कोई एक कॉर्ड, मान लीजिए ये यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और फिर हम क्या करेंगे, इसको ओरिजिन के साथ जोड़ देंगे, और फिर ये कुछ एंगल बन रहा होगा, कोई मतलब ही नहीं कुछ। और क्या दिया होगा कि ये कर्व की इक्वेशन, ये लाइन की इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन किसके फॉर्म में होगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो वाले कुछ फॉर्म में होगी। और ऐसा बोला होगा कि ये एक कर्व है, एक लाइन है, और कर्व और जो लाइन जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उसको अगर हम ओरिजिन से मिलाए तो जो दो पेयर ऑफ लाइन बनी उनकी उसकी इक्वेशन क्या होगी, पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन क्या होगी। तो जरा थोड़ी सेकंड के लिए सोचो कि क्या कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकोगे। हाँ, तो अब मैं बताता हूँ कि मान लीजिए कि ये कोई एक इक्वेशन है और ये एक दूसरी इक्वेशन है। तो फिलहाल तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ सॉल्व करना है, और ये लाइन की इक्वेशन, ये लाइन की इक्वेशन पेयर के फॉर्म में चाहिए। तो हाँ, तो एक बात तो पक्की है कि अगर ये ओरिजिन से मिलेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, कुछ नहीं, कांस्टेंट वाला टर्म होगा ही नहीं। और अगर हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाने जा रहे हैं तो फिर एक्स और वाई का भी टर्म वहां पे नहीं होगा। पता चला? अरे बोलो हाँ कि ना। हाँ, तो हमको कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है। तो क्या इस सी को मैं इधर भेज के फिर जो माइनस सी होगा, माइनस सी को इधर लाके यहाँ पे 1 रख सकता हूँ। बढ़िया बात। तो फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और एक्स वाई के टर्म, तो क्या होमोजेनाइजेशन वाली मतलब होमोजेनाइज इक्वेशन में तो आते ही है। तो क्या नहीं आता, एक्स वाई और सी नहीं आता है ना। तो एक्स वाई और सी नहीं आता, तो क्या करेंगे, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वाई को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सी को 1 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर ये जो लाइन होगी, मतलब जो 1 इक्वल टू कुछ जो कुछ आया उसको हम ये इसमें रख देंगे, और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। और वो जो लाइन है वो हमारी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी। अरे यार कुछ नहीं, देखना, अगर हम दो लाइन को सॉल्व करते हैं तो फिर कैसे करते हैं, एक लाइन से कुछ उठा के दूसरी लाइन में भेज दे। तो यही तो है, हमको तो सिर्फ क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन चाहिए। एक स्ट्रेट लाइन और दूसरी स्ट्रेट लाइन दोनों के बीच में एक रिलेशन को इससे उठा के इसमें भेजा, क्या किया और कुछ, और यही तो परफेक्ट लॉजिक है। बात से सहमत है क्या? अरे यहाँ की ना। दूसरा बताता हूँ, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है कि अगर हाँ ऐसा ही कुछ है, और फिर मैंने ऐसा कहा कि दूसरा डायग्राम ढूंढता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हाँ, ये कर्व है योर एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। फिर मैंने कहा कि जो एक कॉर्ड नहीं, बहुत सारी कॉर्ड है, वो कैसी हो रही है, कर्व को इंटरसेक्ट कर रही है। 2 पॉइंट पे करेगी वो तो जाहिर सी बात है। तो 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट किया, और फिर क्या किया, उन सभी कॉर्ड ने ओरिजिन के साथ 90 डिग्री पे एंगल सबटेंड किया। तो अब बताओ वो जो कॉर्ड है जो वो फिक्स पॉइंट से पास हो रही है, वो फिक्स पॉइंट क्या है। जैसे कि ये हो गया ना कुछ ऐसे, कुछ मैंने कहा कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, समझ लेना यार, ये पॉइंट और ये पॉइंट, और सिमिलरली ये क्या कर रहा है कि 90 डिग्री पे एंगल सबटेंड कर रहा है। अब सोचो, अब कैसे ये फिक्स पॉइंट कहाँ गया, ये पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट निकालोगे कैसे, थोड़ा सोचो। कॉन्सेप्ट तो ऊपर वाला ही है, उसमें तो कोई बात नहीं। हाँ, अभी मैं बताता हूँ कि देख भाई, ये क्या हो रहा है, 90 डिग्री पे एंगल सबटेंड कर रहा है। फिर क्या कर, इससे एक कॉर्ड को उठा ले, उसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिख ले। समझ में क्या? अरे बोल। हाँ, तो फिर देख, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिख ले, फिर क्या कर, इसकी कुछ इक्वेशन होगी इक्वल टू जीरो वाली, हाँ कि ना। और एम एक्स को इधर भेज के, सी को भी इधर भेज के, 1 को इधर इस साइड रख। फिर वही वाला काम, एक्स वाई और सी रिस्पेक्टिवली 1 1 और 1 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे, हाँ कि ना। होमोजेनियस इक्वेशन मिल गई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई के टर्म में। वो इक्वेशन क्या है, वो ये दोनों पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, हाँ कि ना। फिर हमको पता है कि ये दोनों पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो वो 90 डिग्री पे एंगल सबटेंड कर रही है। तो क्या मैं इस वाली इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, तो फिर क्या होगा कि वाई अपॉन एक्स में कुछ क्वाड्रेटिक बनेगी, हाँ कि ना। और उसके कुछ रूट आएंगे, और ये जो रूट होंगे और सी के फॉर्म में होंगे। बढ़िया बात, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो एक्स वाई अपॉन एक्स में कुछ क्वाड्रेटिक बनेगी, वो उसके रूट जो कुछ आएंगे निकालने नहीं है, सिर्फ बता रहा हूँ कि वो जो रूट आएंगे वो एम और सी के फॉर्म में होंगे। दोनों रूट है, दोनों रूट का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -1। क्यों -1? क्योंकि 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है भाई।
तू दो रूट का प्रोडक्ट -1 अगर करेगा तो फिर एम और सी में एक पक्का रिश्ता आ जाएगा। वो कभी टूट पाएगा नहीं। एम और सी में एक रिश्ता आ गया, मान लो कि कुछ रिश्ता है, और उस एम और सी के रिश्ते को एक तरफ ला दे, उससे क्या होगा कि एम और सी को एक तरफ ला दे, उससे क्या होगा कि एम प्लस और माइनस कुछ भी होगा, सी के साथ कुछ हो, सी होगा कि नहीं वो पता नहीं, और यहाँ पे कुछ होगा। तो m के साथ जो कोफिशिएंट है वो हमारा होगा x, और जो c नहीं है, c के अलावा जो है वो हमारा होगा y। अगर c के साथ कुछ है, मान लो कि 2 है, तो सारी जगह 2 से डिवाइड कर लो और ऐसा कुछ कर लो, हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।